हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लास है वो मैथ के क्लास में 2.2 चल रहा है। एक्सरसाइज 2.2 चल रहा है। आज हम 2.2 का सवाल 1 का 4 आ रहा है बनाने। कौन सा है सवाल? तो 4 बनाएंगे। बिना देर करते हुए चलते हैं, जबकि आपको पहले पिछली क्लास में बताया जा चुका है गुणनखंड क्या है, गुणनखंड कैसे निकालना है। लेकिन आज की थोड़ी सी समस्या अलग है। अब तक हमने क्या देखा कि सवाल जो हम बना रहे थे उसमें 3 सवाल हमने सॉल्व किया और तीनों सवालों में क्या निकालना था? तो गुणनखंड निकाले, लेकिन 3-3 अंक थे जिसमें 2 चर पद और 1 अचर पद था। आज का जो सवाल है उसमें क्या है? दोनों चर पद है, अचर पद का कोई नाम ही नहीं है। फिर भी आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे। यहाँ पर पहले हमें लिख देना है हल। हल के बाद हमें क्या लिखना है? यहाँ पे 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, c का मान हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब अचर पद कुछ नहीं है। तो अचर पद हम इज इक्वल में 0 ले लेंगे और इसका कोई गुणनखंड नहीं निकालना है और किसी से इसे गुना नहीं करना है। केवल क्या करेंगे? तो इसमें कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। दोनों चर पद है, अचर के साथ कोई है ही नहीं है, तो इसमें हम इन दोनों का क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। ये बराबर में है, यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4u, इस u कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे पास u प्लस 4 दूनी 8, यहाँ 2 इज इक्वल 0। यहाँ बात आती है अलग अलग इसका कॉमन क्या ले लिया, तो कॉमन लेने का अलग अलग करना है। इसे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे 4u इज इक्वल 0, 4 है। यहाँ लिखेंगे u प्लस 2, यहाँ पे भी इज इक्वल 0। अब यहाँ है u इज इक्वल 0/4 और यहाँ हो जाएगा u इज इक्वल -2। ये कट जाएगा तो 0, तो u बराबर 0 और दूसरे में हो जाएगा u बराबर -2। ये हो गया अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा -2। अब इसका हमें क्या करना है? सत्यापन की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। कैसे जांच करेंगे? तो हमारा सूत्र है, आप सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला जो हो जाएगा, सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। आइए उसी पर चलते हैं। अब उसे निकालने के लिए a और b, c भी आ रहा है, तो a b c का मान भी हमारे पास होना जरूरी है। इसलिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसलिए a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर हो जाएगा 0। आइए अगला देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या? तो यहाँ एक साथ ही लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल कॉमा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और योग गुणनफल क्या हो जाएगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास 0 है, प्लस और बीटा का मान जाएगा -2 इज इक्वल, ये वाला माइनस हमारा फॉर्मूला का रहेगा और b का मान कितना है? तो b का मान 8 है और बाई a का मान कितना है? तो a का मान 4 है, कॉमा अल्फा का मान 0 इंटू आ जाएगा बीटा का मान हो जाएगा हमारे पास -2 इज इक्वल, सी का मान कुछ नहीं है तो 0 और a का मान हो जाएगा 4। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 चिन्ह हमारे पास है, प्लस और माइनस, इसीलिए एक चिन्ह को जो है जो संख्या के साथ चिन्ह है उसे हम क्या करेंगे? उस संख्या को ब्रैकेट में घेर देंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है और यहाँ भी ऐसा ही है, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पर आई है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 0 का 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या होगा? कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये -2। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे तो -2 इज इक्वल -2। एक तो ये हमारा निकल गया सत्यापन। अब इसका निकालेंगे, इसका क्या है? तो इंटू कर देंगे तो 0 और इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 0 इज इक्वल 0। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दोनों बराबर है और यहाँ पर ये दोनों बराबर है, मतलब क्या हो जाएगा? सत्य। क्या हो जाएगा? ये सत्य। ये सवाल हमारा हो गया क्लियर। आप चाहें तो इसे नोट कर लें या आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देख सकते हैं ये सवाल हमारा क्या है? क्लियर है। अगर इसमें कुछ समझ ना आए आपको तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 में क्या है? तो t² -15। मतलब जो सवाल हम पीछे पढ़े हैं, 4 नंबर सवाल पढ़े हैं, 4 नंबर से भी ये बिल्कुल डिफरेंस है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे? बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों को। ये लगता है कि अब सवाल तो पहले तो हमने 3 का गुणनखंड बनाया, फिर 2 का गुणनखंड बनाया और अब तो सवाल में स्क्वायर आ रहे हैं और एक चर पद और एक अचर पद है। नहीं, पहले तो 2 चर एक अचर पद था, फिर सवाल आया उसमें 2 चर पद है, अचर पद का नाम ही नहीं है। अब जो तीसरा सवाल है वो हमारा क्या है? तो तीसरे पैटर्न से सवाल पूछा जा रहा है। अब उसमें एक तो चर है और दूसरा अचर है। अब ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में कुछ करने की जरूरत नहीं है,
पहले हम सबसे पहले यहाँ ध्यान दे लेंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर और माइनस है और यहाँ पर है सिर्फ टी। अब अगर एक टी स्क्वायर है तो हम चाहें तो दोनों में स्क्वायर ले सकते हैं, दोनों में क्या करेंगे हम स्क्वायर ले सकते हैं। अब हम दोनों का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, दोनों में स्क्वायर करेंगे और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर बना देंगे। अब हमें क्या करना है दोनों का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पहले तो हम लिखेंगे हल, तो यहाँ लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस 15, यहाँ लिख देंगे दोनों का वर्ग करने पर। दोनों का वर्ग का मतलब क्या होगा, टी जो स्क्वायर पहले से ही है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद माइनस 15 है 15 का भी स्क्वायर करेंगे। मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, ठीक। अब ये क्या हो गया, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, तो एक फॉर्मूला आता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले पे बना लेंगे। अब यहाँ देख लें, इसको a मान लिया गया, इसको b मान लिया गया, तो a स्क्वायर ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है तो a स्क्वायर b और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या है a माइनस बी। तो पहले हमें क्या लिखना है a माइनस बी, a की जगह पर लिखेंगे t का स्क्वायर और माइनस b का क्या हो जाएगा 15, बड़ा लिख दूं 15। चलिए उसके बाद इंटू है, इंटू आ जाएगा, नहीं डबल ब्रैकेट है, अगली ब्रैकेट आएगी, उसके बाद a का मान फिर हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस 15। यहाँ का माइनस नहीं देखेंगे, ये फॉर्मूला के अनुसार हम बनाएंगे। यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी, और यहाँ क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया गया। अब इसे दोनों को क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल 0 और टी स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल 0। तो t बराबर ये रूट अंडर 15, मतलब ये माइनस है बाएं तरफ से, बाएं तरफ में है, अगर ये दाहिनी तरफ में बदल के जाता है बराबर के, तो जो माइनस में संख्या होती है अगर वो 0 से दाहिनी तरफ बदलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो किस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये प्लस में है, इसको बराबर की इस तरफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 15। अब रूट है, इस पर स्क्वायर है तो हटा देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, और ये निकल गया हमारे पास अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा रूट 15 और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस रूट 15। आइए अब देखते हैं a बराबर हम क्या लेंगे, इसीलिए a बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, b बराबर हो जाएगा 0 और c बराबर हो जाएगा माइनस 15। आइए अगला फॉर्मूला से देखते हैं क्या करना है। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का, यहाँ लिख दूं शून्यकों का योगफल, कॉमा छोटा में लिख रही हूं ताकि जगह की थोड़ी सी कमी है, शून्यकों का गुणनफल। चलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, कॉमा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब आइए देखें अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है रूट 15 प्लस और बीटा का मान हो जाएगा माइनस रूट 15, बी का मान हो जाएगा हमारे पास माइनस 0 बटा ए का मान हो जाएगा 1। आइए दूसरे में देखते हैं, अल्फा का मान हो जाएगा रूट 15 गुने माइनस रूट 15 बराबर सी का मान हो जाएगा माइनस रूट 15 बटा 1, हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, फिर से एक प्लस एक माइनस है, तो प्लस और माइनस है तो ये जाएगा रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 इज इक्वल माइनस 0 बाई 1, इससे ये कट जाएगा तो जाएगा 0 इज इक्वल ये कट जाएगा तो जाएगा 0। आइए इधर देखते हैं, ये दोनों क्या है तो इंटू में है तो गुना कर देंगे, तो 25 और 25 को गुना करेंगे तो क्या होता है 625 का गुना करके देख लीजिए, सॉरी 15 है, 15 को 15 से गुना करेंगे, 15 को 15 से गुना करेंगे तो 15 को 15 से गुना कर लेंगे, 5 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 इकाई 5 2 7 5 और ये हो जाएगा 1, तो 5 7 5 12 का 2 हासिल लिखेंगे 225। 15 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 225 होगा। मैं किसी वीडियो में इसका एलसीएम निकालना मतलब इसका वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना या गुना निकालना भी आपको सिखा दूंगी। ये वर्ग है, वर्ग क्या है तो दो संख्या एक जैसी है, एक से जैसी दो संख्याओं को जब हम इंटू करते हैं गुना करते हैं तो वर्ग प्राप्त होता है, वर्गमूल नहीं वर्ग प्राप्त होता है। तो कुछ ऐसे बड़े बड़े जो वर्ग होते हैं जैसे 15 हो गया, 25 हो गया, 625 हो गया, 325, तो ऐसे का वर्गमूल निकालना मैं किसी एक वीडियो में शॉर्ट्स बनाकर आपके सामने में पेश करूंगी, यानी भेज शॉर्ट्स बना करके आपको दे देंगे। आज क्या आ गया तो 225 आ गया, प्लस माइनस 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 225 और इज इक्वल ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास 15
-15/1। और ये किस में है, तो ये रूट में है, किस में है, ये रूट में है, किस में है, तो रूट में है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 225 का हम रूट निकालेंगे। अगर आपको साधारण से रूट निकालने आता है तो ठीक है, अगर रूट नहीं निकालने आता है तो आप एलसीएम की मदद से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको एलसीएम की मदद से निकालना दिखा दूँ। हम यहाँ 5 से ले लेंगे, 3 से भी कर सकता है, 3 21 1 22, ये 3 से कर सकता है। तो यहाँ जाएगा 3 3 7 21, 22 में से 21 गया तो 1 बचा 5, तो 3 5 6 15 75। फिर हम किसे लेंगे 3 से, 3 दूनी 6, बचा कितना 1, तो 3 5 15। फिर ये 5 से लग जाएगा। अब यहाँ देखिए वर्ग निकालना है तो जोड़ा लगा देंगे 2 2 का, और क्यों निकालना होगा तो एलसीएम बना के 3 का जोड़ा लगा देंगे, और वर्ग निकालना होगा तो 2 का जोड़ा लगा देंगे। हमने यहाँ देखा यहाँ पे 3 × 5, 3 × 5 × 15, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका रूट क्या जाएगा -15, तो इज इक्वल, ये 1 का कोई मतलब नहीं है तो यहाँ भी आ जाएगा -15। आइए देखते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब यहाँ भी क्या हो गया सत्य, मतलब ये भी हमारा क्या हुआ सत्य गुणनखंड हमारा बन गया। और यहाँ पर शून्य क्या निकल जाएगा, तो 15 यानी √15, तो ऐसे लिख दूं √15 कॉमा -√15, ये यहाँ का आंसर हो गया। ये आंसर हो गया आपका, बुक में ये आंसर मिलेगा आपको। और सत्यापित की जांच यानी सत्यता की जांच करनी थी, तो ये सत्यता की जांच हो गई, सिद्ध हो गया, सही है। आप इसको नोट करें या इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सवाल नंबर हमारा 6, सवाल नंबर 6 सेम आप बना चुके हैं। सवाल नंबर 6 में जिस तरीके से सवाल हमारा 1 2 3 था, बिल्कुल वैसा ही सवाल 6 है। इस सवाल में केवल 4 और 5 सवाल क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा अलग तरीके का है, लेकिन इसकी बनावट क्या है, सेम है। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो अब हमें कोई भी संख्या जो कॉमन में लेनी होगी, मतलब कोई भी संख्या जो गुणनखंड में लेना होगा वो माइनस में लेना होगा। अब जोड़ने या घटाने में नहीं, जोड़ने नहीं है घटाने नहीं, मतलब यहाँ पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे घटाने के बाद हमारे पास x बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, x बचना चाहिए। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो आप सभी जानते हैं, आप अगर अब तक नहीं देखे हैं मेरी क्लास पिछले की तो आप जाएं पिछली क्लास को जरूर देखें। इसमें क्लास पिछला जो एक क्लास हो गया, 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें सवाल नंबर 2 3 कंप्लीट है। पिछले वाली क्लास में 1 सवाल कंप्लीट था और आज ये तीनों सवाल कंप्लीट, मतलब ये जो भी सवाल थे इसके 2 3 और 3 6 सवाल टोटल है। 6 सवाल आपके क्या हो रहे हैं, ये कंप्लीट हो जाएंगे आज की क्लास में। कल से हम चलेंगे 2.2 का सवाल नंबर 2, जो हमें शून्यक दिया हुआ है। शून्यक से हमें क्या निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालना है। अभी हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ है और इस द्विघात बहुपद से क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। मतलब सिस्टम पलट देगा। अगला सवाल में क्या, सिस्टम पलटा हुआ है। आइए पहले सवाल को सॉल्व करते हैं, कल की बातें कल करेंगे। अब क्या है, तो इससे इसको क्या करेंगे, हम पहले गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। गुना करने के बाद 4 को 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा x²। इसका हम क्या निकालेंगे, तो गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, गुणनखंड में आ जाएगा 12 का, तो 4x × 3x, 4 × 12 आ गया, 4x × 3x। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे लिखने का हमारा सही तरीका क्या है कि ये 4 हमारा हो जाएगा पहले 4x और ये हो जाएगा हमारे पास +3x और ये देंगे हम माइनस में। इसे हमने माइनस में क्यों दिया, ये सबसे बड़ी बात थी। हम 4 को प्लस में क्यों नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमको सिर्फ घटाना ही तो है, घटाना ही है। इसको हम 4 को प्लस में क्यों नहीं दे सकते, लेकिन 4 हम प्लस में इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, माइनस में पूछ रहा है संख्या, और हमें घटाने के बाद कैसी संख्या मिलनी चाहिए, तो माइनस में ही मिलनी चाहिए। इसीलिए बड़ी संख्या को हमने क्या लिखा, माइनस में, और छोटी संख्या को क्या लिख दिया है, प्लस में। प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -x बचेगा। अगर हम इसका ऐसे उल्टा अगर हम कर देते हैं, यहाँ पर प्लस हो जाता और यहाँ माइनस अगर कर देते हैं, तो इसमें से तो ये घटता, बड़ी में से तो छोटी घटती, लेकिन x क्या बचता हमारा, प्लस में बचता। किस में बच जाता, प्लस में, जो हमारे लिए क्या था, गलत था। हमें चाहिए क्या, तो माइनस का x चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का x चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या लिखना होगा, ये माइनस में 4 और प्लस में, तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, -x। आइए इधर अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो हम पहले लिखेंगे हल। अब क्या, ये सवाल हमारे ये ऐसे ही उतर जाएगा। अच्छा चरपद 3x, अब यहाँ लिखेंगे -4x, क्या लिखेंगे, 4x, उसके बाद है +3x और -4। सवाल बहुत बड़ा तो है नहीं, आइए देखते हैं। कॉमन लेंगे यहाँ से कॉमन, फिर यहाँ से कॉमन लीजिए। इसमें से कॉमन क्या लेंगे, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, तो कॉमन हमारे पास आ जाएगा केवल x आएगा, x कॉमन आएगा, तो बचेगा 3x -4। अब यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा +1, तो बचेगा हमारे पास 3x -4। क्लियर।
अब हमें क्या लेना है, तो यहाँ हम क्या लेंगे, तो 3x + 1 पहले ले लेंगे x + 1 और दूसरे में लेंगे हम 3x - 4। आइए इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल -1 और ये 3x, ये x है, n नहीं पढ़िएगा प्लीज़, मेरे लिखने का तरीका ही यही है। इज इक्वल 0, मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। 3x इज इक्वल 4, तो यहाँ जाएगा x इज इक्वल 4/3 आ गया। चलिए अल्फा बराबर -1 और बीटा बराबर हो जाएगा 4/3। अब निकालेंगे हम, इसीलिए a बराबर हमारे पास 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। आइए अब इसको सत्यापित की जांच यानी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच में हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। देखते हैं आगे। शून्यकों का योगफल, योगफल, और यहां लिखेंगे जैसा कि आप सभी सवालों में देख रहे हैं, लिखते हुए आ रहे हैं, शून्यकों का गुणनफल। ये हो जाएगा अल्फा + बीटा इज इक्वल -3/a। अगर हम इसको कहें तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस मतलब घटाओ b/a कहलाएगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरा क्या हमारे पास, तो अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। याद रखिएगा बीटा थोड़ा ऐसे लिखाएगा और अल्फा में थोड़ा सा ये खिंचाएगा। अब देखेंगे अल्फा का मान हमारे पास कितना है, तो अल्फा है -1 और बीटा क्या है, तो बीटा हमारे पास +4/3। इसी तरीके से -b की बात करेंगे तो माइनस, ये पहले वाला माइनस तो है ही है फॉर्मूला का, और b का मान है -1 और a का मान हो जाएगा हमारे पास क्या है, 3। आइए आगे देखते हैं। अल्फा का मान फिर लिखेंगे -1 इंटू बीटा का मान हो जाएगा 4/3 इज इक्वल, सी का मान है -1/3, सॉरी -4/3। अब यहाँ है तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, बटाबर का जोड़ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा तो -3 और +4 -3 + 4 इज इक्वल, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1, तो प्लस हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 1/3। यहाँ पे इंटू कर देंगे तो ये +-4/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल -4/3। ये तो एक दूसरे के बराबर निकल गया हमारे पास। यहाँ क्या है, इसमें से घटा देंगे तो घट जाएगा, तो जाएगा 1/3 इज इक्वल 1/3। ये आ गया हमारे पास, इज इक्वल बराबर और ये बराबर, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। ये भी क्या होगा, सत्य। तो आज का जो हमारा क्लास है ये यहीं पर स्टॉप हो रहा है। कल से चलेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में, जैसा कि मैंने क्लास सवाल से पहले ही आपको बता दें कि सवाल नंबर 2 में क्या है, तो सवाल नंबर 2 में हमें शून्यक दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, तो निकालना बहुपद है, यानी द्विघात बहुपद है। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, तो यहाँ द्विघात बहुपद दिया है, यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ द्विघात बहुपद दिया है और हमें निकालना क्या है, तो यहाँ द्विघात बहुपद दे रखा है, हमें निकालना क्या था, तो यहाँ निकालना था शून्यक। यहाँ क्या निकालना था, शून्यक निकालना था। यहाँ शून्यक निकालना था, शून्यक हमारा निकल गया। और वहाँ जो अगला सवाल हम पढ़ेंगे, कल का जो नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, उसमें शून्यक दिया हुआ है, बहुपद निकालना है। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप लोग मेरा साथ बनाए रखें। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें। अगर आप लोग हमारे साथ होंगे तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, यानी 2025 का एग्ज़ाम ख़त्म होने शुरू होने से पहले ही मैं पूरी मैथ आपकी इसी चैनल पर कंप्लीट करवाऊँ। लेकिन उसके लिए आपको मेरा साथ देने की ज़रूरत होगी। अगर जब तक आप ही साथ नहीं होंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।